इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्न संख्या 7। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है और वह इन टाइलों को चित्रानुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे चित्र ए और चित्र बी, यानी चित्र ए जो है लीला के द्वारा बनाया गया और चित्र बी जो है वो गौरी के द्वारा यानी क्रॉस के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ पे ये बताना है कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में टाइलों की संख्या दिया गया है। देखिए टाइलों की जो संख्या दिया हुआ है वो 9 है, ठीक है। एक टाइल का भुजा देखिए एक टाइल का जो प्रत्येक भुजा है वो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो देखिए लीला जो है कुछ इस प्रकार से जो है यानी कि एक चित्र बनाती है वर्ग के आकार का। तो इसका परिमाप देखिए कितना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे यानी कि 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी कि इसका जो परिमाप कितना है 12 है, ठीक है। और 12 को हम लोग क्या करेंगे 50 से जो गुना कर देंगे, क्योंकि एक जो है यहाँ से यहाँ तक वो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं हल कर लेते हैं। यानी कि ए नंबर है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना है, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम लोग इसमें अगर ध्यान देंगे तो इसमें कुल कितने टाइल का, यानी कि देखिए टोटल टाइल कितना है 9 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 1 2 3, फिर सीधा देखें 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि टोटल कितना है ये 12 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 को गुना कर देते हैं 50 से। तो देखिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं, कितना होता है 12 पंचे 60, यानी कि ये हो जाता है 600 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो बी है इसका, देखिए अब जो गौरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है तो वह टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। इस आकृति का परिमाप कितना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ना, ये गौरी के द्वारा बनाया गया क्या कहता है ये क्रॉस है, ठीक है। तो कहता है इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं क्रॉस का परिमाप। तो जैसे कि हमें पता है कि एक वर्ग का जो है भुजा कितना 50 सेंटीमीटर का। तो गौरी के द्वारा जो बनाए गए इसका यानी आकृति का परिमाप कितना होगा। तो पहले हम यहाँ से गिन लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते ये होता है 1, फिर से ये हो गया 1, ये भी 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी 1 1 1, ये भी 1 होगा, यहाँ से भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यहाँ से 1, ये भी 1 और 1, ये भी 1, यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा ये वाला 1, और यहाँ भी 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इन सभी को हम क्या करते हैं कि गिन लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जिसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1 2, यहाँ शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो क्रॉस का परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि 20 गुना में 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाता है 1000, यानी कि गौरी के द्वारा जो बनाया गया क्रॉस है उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि सी है, देखिए सी में आप देखेंगे कि दिया गया है कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि जो लीला के द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप है 600 सेंटीमीटर और गौरी के द्वारा जो क्रॉस का बनाए गए यानी आकृति का परिमाप कितना, 1000 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं यानी सी में, यानी कि सॉरी यहाँ पे सीधे कर लेते हैं, क्रॉस का परिमाप अधिक हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नहीं कहा जा रहा कि कितना अधिक है, अगर बोलता कितना अधिक है तब हम लोग क्या करते कि इसमें से इसको घटा लेते, तब पता चल जाता है कि कितना अधिक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि किसका यानी कि परिमाप अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अधिक किसका है, क्रॉस का, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या डी दिया गया है कि लीला सोचती है कि क्या टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी इसका बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं लेकिन टाइल के किनारों को आपस में मिली हुई हो और वे टूटी हुई भी ना हो। तो देखिए बिल्कुल हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि उसका आकृति हमें बनाना है, यानी कि प्रश्न संख्या डी का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसी प्रकार से एक क्या करते हैं कि हम लोग चित्र खींच लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो दिया गया है मात्र 9 ही टाइल दिया हुआ था, ठीक है। हम लोग को 9 टाइल का ही प्रयोग करना है, ज़्यादा का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे उसको बना लिए। अब हमें क्या करना, 9 टाइल का प्रयोग करके हमें दूसरा आकृति एक बना देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं दूसरी आकृति को। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 घर ले लेते हैं और नीचे से हम लोग क्या करते हैं 4 घर यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि 1 2 3 और ये हो गया 4, और इसको यहाँ से हम लोग घेर के फिर एक आगे बढ़ा के 5 कर लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख भी जाए। देखिए ये मोटा वाला, तो यहाँ से आप देख रहेंगे यानी कि मोटा वाला जो दिया गया है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग और इसमें इस प्रकार से हम निशान लगाते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम इसे निशान लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं ना, तो देखिए कितना घर है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला हो गया 9, यानी कि इसको ना तो हम तोड़े हैं ना तो इसको जोड़े हैं, ठीक है ना। और इस सबका देखिए इस सभी का मुंह जो है ना आपस में मिला हुआ है, ठीक है। और देखिए अगर इसका हम लोग देखेंगे परिमाप का, तो परिमाप देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ से 1 हो गया, ये हो गया फिर से 1, यहाँ भी 1,
यहाँ भी एक एक एक, और ये वाला एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये भी एक, ये वाला एक, और यहाँ से एक। अब इन सभी को अगर हम लोग गिनते हैं तो देखिए कितना आता है, यानी कि लीला जो पहले बनाई थी उसका जो परिमाप था 12, ठीक है। अब इसका परिमाप कितना आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका अगर हम लोग देखते हैं तो यानी कि 14 बन गया है, यानी कि परिमाप, ठीक है। और 14 को हम लोग 50 से गुना करते पता चल जाएगा कितना परिमाप होगा। देखिए आप जो है दूसरे आकृति भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 9 ही टाइल का प्रयोग करके आप दूसरी आकृति भी बना सकते हैं।